बांग्लादेश में 5 अगस्त को हुए तख्ता पलट के बाद वहां के अल्पसंख्यक हिंदू समुदाय पर अत्याचार की तमाम सीमाएं लांघ दी गई हैं। हिंदुओं के घर जला दिए गए हैं, मंदिर मठों को भी खंडित कर दिया गया है। हालात ऐसे हैं कि बांग्लादेश के हिंदू वहां की तत्कालीन सरकार से अपनी जान की भीख मांगने के लिए सड़कों पर उतर आए हैं। अब खुद 5 अगस्त को बांग्लादेश छोड़कर भारत भाग आई वहां की पूर्व पीएम शेख हसीना ने अपनी सरकार के पतन और बांग्लादेश के इस खराब हालात के पीछे अमेरिका को सीधे तौर पर जिम्मेदार ठहराया है। शेख हसीना ने आरोप लगाया है कि अमेरिका के चलते ही उन्हें सत्ता से बेदखल होना पड़ा, अमेरिका के चलते ही बांग्लादेश की शांति व्यवस्था बिगड़ी और अमेरिका ने ही कट्टरपंथियों का ब्रेन वॉश करके उन्हें तत्कालीन सरकार के खिलाफ भड़काया भी। लेकिन सवाल ये उठता है कि शेख हसीना के इन दावों में कितना दम है और बांग्लादेश में हिंदुओं की खराब हुई स्थिति के पीछे क्या सच में अमेरिका का हाथ है? बता दें कि अपने करीबी सहयोगियों के माध्यम से बांग्लादेश की जनता के नाम भिजवाए संदेश में शेख हसीना ने यूएस पर कई गंभीर आरोप लगाए। शेख हसीना ने कहा है कि अगर उन्होंने अमेरिका की मांग मान ली होती तो आज उन्हें अपना देश छोड़कर भागना नहीं पड़ता। शेख हसीना ने बताया है कि उनके सत्ता में रहते हुए अमेरिका ने उनसे सेंट मार्टिन द्वीप की संप्रभुता सौंप देने की मांग रखी थी, लेकिन पीएम पद पर रहते हुए शेख हसीना अमेरिका की इस मांग पर रजामंद नहीं हुई। जनता के नाम अपने संदेश में शेख हसीना ने बताया है कि अमेरिका बंगाल की खाड़ी में अपना प्रभुत्व स्थापित करने के लिए सेंट मार्टिन आइलैंड पर कब्जा करना चाहता था, लेकिन उन्होंने ऐसा होने नहीं दिया, जिसके चलते उन्हें अपनी कुर्सी का त्याग करना पड़ गया। आपको बता दें कि शेख हसीना की पार्टी आवामी लीग के नेताओं ने भी आरोप लगाया है कि अमेरिकी राजनयिक चीन के खिलाफ पहल करने के लिए शेख हसीना पर लगातार दबाव डाल रहे थे। हसीना की पार्टी के एक नेता तो बांग्लादेश में अमेरिकी राजदूत पीटर हास पर वहां की बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी का पक्ष लेने का आरोप भी लगा चुके हैं। ध्यान देने वाली बात यह है कि इस साल जनवरी में अमेरिकी विदेश विभाग ने बांग्लादेश में हुए आम चुनाव की निष्पक्षता पर भी सवाल उठाए थे, जिसका अर्थ ये भी हो सकता है कि शेख हसीना का दोबारा बांग्लादेश की सत्ता पर काबिज होना यूएस को लगातार खटक रहा था। शेख हसीना के इन दावों में दम इसलिए भी है क्योंकि पिछले ही साल 15 दिसंबर 2023 को रूसी विदेश मंत्रालय की तरफ से भी ऐसा ही एक चौंकाने वाला दावा किया गया था। रूसी विदेश मंत्रालय की प्रवक्ता मारिया जखारोवा ने एक प्रेस ब्रीफिंग में कहा था कि अगर अगले साल चुनाव में शेख हसीना सत्ता में आती हैं तो अमेरिका उनकी सरकार को उखाड़ फेंकने के लिए अपनी सभी शक्तियों का इस्तेमाल करेगा। उन्होंने चेतावनी भी दी थी कि अमेरिका बांग्लादेश में सत्ता परिवर्तन लाने के लिए अरब स्प्रिंग जैसी अराजक स्थिति पैदा करेगा। बता दें कि करीब 1 दशक पहले पश्चिमी एशिया में अरब स्प्रिंग की शुरुआत हुई थी। कहा जाता है कि इस चाल के जरिए अमेरिका ने ट्यूनीशिया, लीबिया और मिस्र में सत्ता परिवर्तन करवाया था। बता दें कि अरब स्प्रिंग का नेतृत्व शुरू में विश्वविद्यालय, कॉलेज और स्कूल के छात्रों ने किया था, जिसकी शुरुआत तो धीरे धीरे हुई, लेकिन देखते ही देखते ये कई देशों में फैल गई। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक शेख हसीना सरकार से मतभेद होने के बाद अमेरिका ने बांग्लादेश में भी ऐसा ही प्रयोग किया। पहले आरक्षण को मोहरा बनाकर बांग्लादेश के कॉलेजों और विश्वविद्यालयों में पढ़ने वाले छात्रों को भड़काया गया, फिर धीरे धीरे इस चिंगारी को आग में तब्दील कर दिया गया। इस आग में पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी आईएसआई ने भी घी डालने का काम किया था, जिसके चलते बांग्लादेश में तख्ता पलट हुआ और अब माना जा रहा है कि देश की कमान एक कट्टरपंथी हुकूमत के हाथों में है, जो सिर्फ और सिर्फ अमेरिका की कठपुतली के रूप में काम करेगी। यही वजह है कि कट्टरपंथियों के हाथ में बांग्लादेश की सत्ता चले जाने के बाद वहां के हिंदुओं को सबसे ज्यादा प्रताड़ना झेलनी पड़ रही है। मौजूदा हालात की बात करें तो बांग्लादेश की राजधानी ढाका की सड़कों से पुलिस गायब है और सेना ने पूरी तरह से मोर्चा संभाल रखा है। बांग्लादेश के हिंदू समुदाय अपने मंदिरों पर हमलों के खिलाफ लगातार विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। हालांकि बांग्लादेश में हिंदुओं के इस लचर हालात को लेकर
भारत सरकार ने भी प्रतिक्रिया जरूर दी है। बीते दिनों गृह मंत्रालय की तरफ से भी इस मामले पर चिंता व्यक्त की गई थी। तो वहीं यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ भी अयोध्या में दिए अपने भाषण में बांग्लादेशी हिंदुओं पर हो रहे अत्याचार के खिलाफ आवाज उठा चुके हैं। खुद पीएम मोदी ने भी जब बांग्लादेश की नई अंतरिम सरकार के हेड मोहम्मद यूनुस को कार्यभार संभालने पर बधाई दी थी, तो उन्होंने खास तौर पर यूनुस से बांग्लादेशी अल्पसंख्यक समुदाय यानी हिंदू समुदाय के अधिकारों की रक्षा करने की अपील की थी। इस वीडियो पर आप क्या सोचते हैं, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। मैं हूं रोहन शर्मा और आप देख रहे थे न्यूज नेशन। नमस्कार। न्यूज नेशन अब व्हाट्सएप पर खबरों के ताजा अपडेट के लिए न्यूज नेशन के इस क्यूआर कोड को स्कैन करें।